तो जय हिंद साथियों, आज एसएससी सीएचएसएल का 3 जुलाई का सभी शिफ्टों का एग्जाम खत्म हो गया है। तो साथ ही इस वीडियो में हम लोग थर्ड और फोर्थ शिफ्ट के सभी जीके जीएस के क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे। अगर आप लोग का एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है तो साथ ही आप लोग इन सभी क्वेश्चन को एक बार जरूर पढ़ के जाइएगा। आपके एग्जाम में साथ ही यहाँ से ढेर सारे क्वेश्चन रिपीट जरूर होगा, क्योंकि साथ ही जो पिछले शिफ्ट का क्वेश्चन होता है वो आगे के शिफ्टों में रिपीट होता है। इसलिए आप लोग एनालिसिस करके जाएंगे तो एग्जाम में आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगा। साथ ही अगर आप लोग का एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है तो साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लो, जहां साथ ही आपको यहां पर डेली एसएससी सीएचएसएल के चारों शिफ्टों का कंप्लीट एनालिसिस कराया जाता है। तो साथ ही आइए हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे आज के थर्ड शिफ्ट के पहले क्वेश्चन को। सबसे पहले हम लोग थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन का एनालिसिस करते हैं, उसके बाद फोर्थ शिफ्ट के पूछे गए सभी क्वेश्चन को एनालिसिस करेंगे। देखिए साथ ही थर्ड शिफ्ट में पहला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में पहले हॉकी क्लब कहाँ स्थापित किया गया था। तो देखिए भारत में पहले अगर हम हॉकी क्लब की बात करें कहाँ स्थापित किया गया था तो कलकत्ता इसका करेक्ट आंसर था। याद कर लीजिएगा, इस देश में पहला हॉकी क्लब जो है कलकत्ता में 1855 में स्थापित किया गया था। तो दोनों याद रखिएगा, कहाँ स्थापित किया गया, कलकत्ता में कब स्थापित किया गया था, 1855 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आज पूछा गया था साथ ही, दक्कन के पठार का आकार कैसा होता है। तो देखिए आप सबको पता होगा, दक्कन का पठार त्रिभुजाकार है और यह पश्चिमी और दक्षिणी भारत में स्थित है। अगर पूछा जाए इसका आकार कैसा होता है तो त्रिभुजाकार आकार होता है, इसको याद रखिएगा, जो कि पश्चिमी और दक्षिणी भारत में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था साथ ही, राइका जनजाति किस राज्य में रहती है। तो देखिए राइका जनजाति की अगर हम बात करें, उत्तरी राजस्थान, जयपुर, जोधपुर संभाग में इन्हें राइका नाम से जाना जाता है। हरियाणा और पंजाब में भी इस जनजाति को राइका भी कहा जाता है, लेकिन इसका राज्य पूछा गया था किस राज्य में रहती है, तो ज़्यादातर जो है इसकी जनजाति वो राजस्थान में निवास करती है। तो राजस्थान इसका साथ ही करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, राभा जनजाति किस राज्य से संबंधित है। तो राभा जनजाति की बात करें, कुछ लोग जो है पश्चिम बंगाल और असम के कुछ ज़िले में राभा जनजाति की नाम से जाने जाते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर था साथी वो आपका असम था। राभा जनजाति जो है वो जो है असम राज्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, एक खेल से संबंधित क्वेश्चन था, बनाना किक शब्द जो है एक किस खेल से संबंधित है। ये क्वेश्चन साथी अब देखिए देखने को मिल रहा है, जैसे आपका खेल का नाम देगा, ये जो है खेल शब्द जो है एक किस खेल से संबंधित है, इसको याद रखिएगा। इस टाइप का क्वेश्चन बन रहा है। बनाना किक पूछा गया था, ये जो कि फुटबॉल से संबंधित है। तो आपका जो करेक्ट आंसर था आपका फुटबॉल बिल्कुल सही था। अगला क्वेश्चन आया था, आर्टिकल से कैदी को वोट देने का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो देखिए साथ ही कैदी के वोट देने के अधिकार की बात करें तो अनुच्छेद 14 से संबंधित है। तो अनुच्छेद 14 साथ ही इसका करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कलारी पयट्टू भारत के किस राज्य में प्रचलित मार्शल आर्ट रूप है। तो देखिए कलरी पयट्टू अगर हम बात करें दक्षिणी राज्य के केरल से उत्पन्न भारत की एक युद्ध कला है। तो किस राज्य में है, तो साथ ही ये केरल का जो है मार्शल आर्ट रूप है। अगला क्वेश्चन आया था साथ ही, खत्री जनजाति किस राज्य से संबंधित है। तो देखिए खत्री जनजाति की बात करें, खत्री दक्षिण एशिया के पंजाब क्षेत्र के मालवा और मांझा क्षेत्रों से उत्पन्न एक जाति है जो मुख्य रूप से भारत में पाई जाती है। तो किस राज्य में है, साथ ही पंजाब इसका करेक्ट आंसर होगा, पंजाब राज्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आया था, पंडवानी नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो देखिए साथी पंडवानी नृत्य की बात करें, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है। पंडवानी छत्तीसगढ़ का वह एकल नाट्य है जिसका अर्थ होता है पांडववाड़ी, अर्थात पांडव कथा यानी महाभारत की कथा। ये किस राज्य से संबंधित है, तो छत्तीसगढ़ इसका करेक्ट जवाब था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था जनगणना से कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत की 10 की वृद्धि दर कितनी थी। तो देखिए 2011 में भारत का जनसंख्या घनत्व 382 प्रति वर्ग किमी, 10 की वृद्धि 17.72% थी। 1991 और 2011 के बीच सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जनसंख्या घनत्व में वृद्धि हुई थी, लेकिन अगर पूछा जाए 2011 के अनुसार तो 17.72% इसका करेक्ट जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, किस राज्य की सरकार ने तानसेन सम्मान शुरू किया है। तो देखिए साथी तानसेन सम्मान की अगर हम बात करें, मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रदान किया जाता है। तानसेन जो है एक किस सरकार ने शुरू किया है, तो मध्य प्रदेश इसका करेक्ट जवाब था।
अगला क्वेश्चन पूछा गया था 1903 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो मैरी स्लोकोडोस्का क्यूरी थी, यानी मैडम क्यूरी इसका करेक्ट जवाब था। 1903 में क्यूरी ने विकिरण घटना के अपने शोध के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथी, पूछा था ऊर्जा मेजर क्या है। ऊर्जा मेजर से क्वेश्चन आया था। खगोल विज्ञान में ऊर्जा मेजर उत्तरी आकाश का एक तारामंडल है। तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन आया था यूक्रेन से भारतीयों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था। तो आप सबको पता होगा साथी, भारत सरकार ने यूक्रेन से फंसे भारतीयों को वापस बुलाने के लिए समय समय पर कई एडवाइजरी जारी की है। वहाँ से छात्रों को भारत लाने के लिए ऑपरेशन गंगा केंद्र सरकार चलाई थी। तो ऑपरेशन गंगा साथी इसका करेक्ट जवाब था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था फसलों के संदर्भ में HYB का पूर्ण रूप क्या है। HYB की पूर्ण रूप की अगर हम बात करें, इसका पूर्ण रूप होता है हाई यील्डिंग वैरायटी। हाई यील्डिंग वैरायटी HYB का पूर्ण रूप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था साथी भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। तो आप सबको पता होगा गुजरात राज्य की अहमदाबाद शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो अहमदाबाद इसका करेक्ट जवाब था। अगला क्वेश्चन साथी आया था होला मोहल्ला किस धर्म के लोगों का उत्सव है। तो देखिए साथी, सिखों के पवित्र धर्मस्थान श्री आनंदपुर साहिब में होली के अगले दिन से लगने वाले मेले को होला मोहल्ला कहते हैं। किस धर्म से संबंधित है। तो सिख धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आया था अनुच्छेद 39 किससे संबंधित है। अगर आर्टिकल 39 की बात करें, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39 से सामान्य न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन था गुड फ्राइडे कौन से धर्म से संबंधित है। तो गुड फ्राइडे की बात करें, यह त्यौहार ईसाई धर्म के लोगों द्वारा कैलवरी में ईसा मसीह को सूली पर लटकाने के कारण हुई मृत्यु के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो इसका साथी आंसर जो था वो ईसाई धर्म बिल्कुल करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था किसी अधिनियम के तहत कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो किस अधिनियम के तहत की गई थी। तो कलकत्ता के फोर्ट विलियम में सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर की स्थापना 1774 में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा की गई थी। तो इसका जो करेक्ट जवाब था वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 बिल्कुल सही था। तो साथ ही ये सभी क्वेश्चन जो है थर्ड शिफ्ट में पूछे गए थे। अब हम बात करते हैं फोर्थ शिफ्ट की, जो आज साथी फोर्थ शिफ्ट में जीके जीएस के क्वेश्चन पूछे गए थे। अब इसके हम लोग एनालिसिस करते हैं। आगे बढ़ने से पहले साथी आप सबको बता दें, अगर साथी आप लोग एसएससी सीएचएसएल का जो प्रीवियस एग्जाम हुआ था 2023 में अगस्त महीने में, उसके 40 शिफ्टों का टोटल एग्जाम हुआ था। उसमें जो जीके जीएस के क्वेश्चन पूछे गए थे लगभग साथी 500 जीके जीएस के क्वेश्चन का हमने साथी पीडीएफ तैयार किया है। लगभग साथी इस पीडीएफ से आप देखेंगे हर एक शिफ्ट में साथी आपके 7 से 8 क्वेश्चन सेम टू सेम रिपीट हो रहे हैं। साथ ही अगर आप लोग का एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है तो आप लोग साथी एग्जाम देने से पहले एक बार उस सभी पीडीएफ के क्वेश्चन को अगर आप तैयार करके जाएंगे तो सेम टू सेम डिक्टो क्वेश्चन आपका 8 से 10 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में आपको देखने को वहां से मिल रहा है। क्योंकि साथी जैसे आपका जनगणना के क्वेश्चन होते हैं, पंचवर्षीय योजना, लोक नृत्य, आपका आर्टिकल, ये सभी क्वेश्चन साथी बदलते नहीं हैं, सेम टू सेम क्वेश्चन आपका छपता है। तो इसलिए साथी अगर आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का पेपर आप लोग को जितने जीके जीएस के क्वेश्चन पूछे गए थे सभी पढ़ के जाएंगे तो एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगा। इसलिए साथी अगर आप लोग पीडीएफ को लेना चाहते हैं तो एक बार आपको पीडीएफ के बारे में बता देते हैं। तो साथी यह पीडीएफ आपका अगस्त 2023 का है, यानी साथी जो 2023 के अगस्त महीने में आपका एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम हुआ था उसके क्वेश्चन पेपर हैं। तो इसमें साथी आपके 40 शिफ्ट का एग्जाम हुआ था। 40 शिफ्टों में लगभग साथी आपके 500 से ज़्यादा जीके जीएस के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इस पीडीएफ में आपको साथी 500 से ज़्यादा जीके जीएस के क्वेश्चन साथी हिंदी माध्यम में दिए गए हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर जो हैं साथी वो एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ दिए गए हैं। यहाँ से साथी आपके एग्जाम में जो है हर एक शिफ्ट में 6 से 7 क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिल रहा है। अगर साथी इस पीडीएफ को आप लोग लेना चाहते हैं तो इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके मात्र साथी 20 रुपये के न्यूनतम शुल्क में इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो साथी पीडीएफ लेने के लिए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिएगा, सभी जानकारी आपको मिल जाए। आइए साथी अब पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन आज पूछा गया था गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए गुलामगिरी पुस्तक का आपको बता दें यह क्वेश्चन आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक ज्योतिबा फुले महाराष्ट्र के एक भारतीय समाज सुधारक और लेखक थे। वह भारत में महिला शिक्षा के अग्रणी थे। ज्योतिबा फुले द्वारा पुस्तक गुलामगिरी लिखी गई थी। इसका जो करेक्ट जवाब था वो आपका ज्योतिबा फुले बिल्कुल सही था।
अगला क्वेश्चन आज पूछा गया था, दिनेश के त्रिपाठी वर्तमान में किसके प्रमुख हैं? तो दिनेश कुमार त्रिपाठी की बात करें, साथ ही 26वें नौसेना प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला है। तो ये जो हैं नौसेना के प्रमुख हैं, जो कि 26वें नंबर पर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन साथ ही पूछा गया था, जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक शहरीकरण किस राज्य का है? तो आपको बता दें, प्रमुख राज्यों में तमिलनाडु शहरी क्षेत्रों में रहने वाली 48.4% आबादी के साथ सबसे अधिक शहरीकृत राज्य है। इसके बाद केरल है, उसके बाद फिर महाराष्ट्र है। तो सबसे नंबर 1 पर कौन सा राज्य है? तो तमिलनाडु इसका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन आया था, नॉर्मन बोरलॉग को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला है? तो देखिए, नॉर्मन बोरलॉग की बात करें, अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक, पौधों रोग विज्ञानी और 1970 में शांति के नोबेल पुरस्कार के विजेता हैं। तो इन्हें जो है कौन सा पुरस्कार मिला था? शांति का पुरस्कार 1970 में मिला था। अगला क्वेश्चन आया था साथ ही, सांभर झील भारत के किस हिस्से में है? तो देखिए, अगर हम बात करते हैं सांभर झील की, भारत के राजस्थान के जयपुर जिले के सांभर लेक टाउन में यह झील स्थित है। तो जयपुर इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर राज्य पूछा जाए तो राजस्थान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो भारत में कानून भारत के संविधान द्वारा शासित होते हैं। नागरिकता के अनुच्छेद की बात करें, 5 से 11 भारत की नागरिकता से संबंधित है। तो अनुच्छेद 5 से 11 इसका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन साथ ही पूछा गया था, भारत की पहली महिला जिसने ओलंपिक में कुश्ती में पदक जीता है। तो देखिए साथी, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ओलंपिक में साक्षी मलिक कुश्ती में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। तो पहली भारतीय महिला बार बार पूछा जाता है, तो कौन है? साक्षी मलिक हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, पंडित छन्नूलाल मिश्र किस घराने से संबंधित हैं? तो आपको बता दें साथी, पंडित छन्नूलाल मिश्र बनारस के एक प्रसिद्ध हिंदुस्तानी जो है शास्त्रीय गायक हैं, जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के किराना घराने से संबंधित हैं। तो किराना घराना इसका करेक्ट जवाब था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, बांसुरी किस तरह का वाद्य यंत्र है? यह क्वेश्चन आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। बांसुरी वाद्य यंत्र आमतौर पर सुशिर वाद्य की श्रेणी में आता है। तो यह जो है सुशिर वाद्य यंत्र है। अगला क्वेश्चन था, भारत की सबसे बड़ी अंतःस्तरीय खारे पानी की झील कौन सी है? अभी हमने आपको बताया, भारत में खारे पानी की झील जो है ये सांभर झील है, राजस्थान में जो कि है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथ ही आया था कि 2023 आईपीएल ट्रॉफी किसने जीता है? तो आप सबको पता होगा, चेन्नई सुपर किंग यानी सीएसके ने आईपीएल 2023 के फाइनल में गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर जीत हासिल की थी। यह सीएसके का 5वां आईपीएल खिताब था। तो टोटल सीएसके ने कितनी बार जीता है आईपीएल का खिताब? 5 बार जीता है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 2022 गरीबी सूचकांक में भारत में कितने मिलियन लोग हैं? लगभग साथी 83% गरीब लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं और 17% शहरी क्षेत्रों में रहते हैं। 66% से अधिक गरीब लोग मध्यम आय वाले देशों में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था साथी, रमजान ईद को और किस नाम से जानते हैं? तो देखिए साथी, रमजान ईद की बात करें, ईद उल फित्र या फिर ईद उल फितर मुसलमान रमजान उल मुबारक के एक महीने के बाद एक मजहबी खुशी का त्यौहार मनाते हैं, जिसे ईद उल फित्र कहा जाता है। तो इसे साथ ही ईद उल फित्र के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन था, पहला फीफा महिला विश्व कप किसने जीता था? तो देखिए, पहला फीफा महिला विश्व कप की बात करें, साल 1991 में आयोजित फीफा महिला विश्व कप के पहले संस्करण की मेज़बानी चीन ने की थी, जहां फाइनल में संयुक्त राज्य अमेरिका ने नॉर्वे को 2-1 से हराकर स्वर्ण पदक जीता था। तो किसने जीता था? संयुक्त राज्य अमेरिका ने साथी जीता था। किसको हरा करके? नॉर्वे को हरा करके। अगला क्वेश्चन साथी पूछा गया था, चांग नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो देखिए साथी, चांग नृत्य की बात करें, चंगाई नृत्य पूर्वोत्तर क्षेत्र में एक भारतीय राज्य नागालैंड की चांग जनजाति से जुड़ा एक लोक नृत्य है। तो किस राज्य से संबंधित है? तो नागालैंड इसका करेक्ट जवाब था। तो साथ ही ये सभी क्वेश्चन जो है आज 4th शिफ्ट में पूछे गए थे। जो क्वेश्चन हमें प्राप्त हुए, हमने आपको सभी क्वेश्चन को बताने का प्रयास किया। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक बार वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना, और इसी तरह से एसएससी सीएचएसएल के डेली चारों शिफ्टों का एनालिसिस करना चाहते हैं तो चैनल को साथ ही अभी सब्सक्राइब कीजिएगा। और साथ ही अगर आप लोग पीडीएफ लेना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग मैसेज करके पीडीएफ साथ ही ले सकते हैं, जहाँ पर साथ ही ढेर सारे कैंडिडेट ने उस पीडीएफ को परचेज भी कर लिया है। तो साथ ही मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।